तो भगवान किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक घटना बताए, ए भैया इधर वाले कथा बंद करो, हम अकेले हैं तो सब बहुत लोग हैं। कथा करने वाले लड़के का सर ले जाओ घर में। गुरु भागवत भगवान की भगवान शिव सायंकाल के समय पार्वती के साथ में हमेशा भ्रमण करने के निकलते हैं। एक बार पार्वती जी भगवान शिव को रोक देते और कहने लगे कि प्रभु आपको ऑर्डर दानी कहे जाते और ये गरीब की झोपड़ी आप आते जाते समय हमेशा देखा करते हैं। इनके घर में खाने का ठिकाना नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, इनको देख करके आपको कभी दया नहीं आती। भगवान शिव ने कहा कि उनको बड़ी दया आती इनको देख के और हमने अनेक बार इनको देने का प्रयास भी किया लेकिन ये कभी लेती ही नहीं। तो पार्वती ने कहा चलो आप हमारे सामने दीजिए, देखती हूँ मैं कैसे नहीं लेते। भगवान शिव ने कहा ठीक है चलो दीदी। भगवान शिव और पार्वती उस गरीब के घर आए और भगवान शिव ने कहा कि मैं शिव हूँ और जो 3 वरदान हम देंगे। लोग हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करते हैं, जब मैं प्रसन्न होता हूँ तब 1 वरदान देता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, 3 वरदान देंगे। लेकिन 1 वरदान एक व्यक्ति को मिलेगा, 3 लोग 3 वरदान मांगो और जो मांगोगे मैं दे दूंगा। भगवान शिव वरदान देने के लिए तैयार हुए और उस घर की जो मालकिन थी उसकी अवस्था अधिक हो गई थी, लगभग 80-85। तो मैं विचार करने लगे कि आज भगवान शिव आए हैं तो क्यों ना भगवान शिव से वही 16 वर्ष वाली उम्र मांग लिया जाए। कितना अच्छा था जब मैं 16 वर्ष की थी, देखने में भी बड़ी सुंदर लगती थी। अब ये चमड़ी झूल गई, दांत नहीं रह गए, बाल भी पक गए, देखने में बड़ी ऊँट लगती है। आज भगवान से 16 वर्ष वाली उम्र क्यों न मांग ली। तो उस वृद्धा ने कहा कि भोले बाबा आप देना ही चाहते हैं तो हमको 16 वर्ष वाली उम्र दे दो, जिस प्रकार से मैं 16 वर्ष की थी पहले। भगवान शिव ने कहा तथा तो 16 वर्ष की नीति लगी। और उसका मालिक जो था उसका पति और वो भी वृद्ध था भाई। तो उसने देखा कि मैं तो वृद्ध, दांत सब टूटे, खाल सब झूली, बाल फटे, मैं वृद्ध 16 वर्ष की नौ ड्यूटी। उसको आ गया क्रोध। भगवान शिव ने कहा कि तुम भी मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। और क्रोध में ही भगवान शिव से कह दिया कि जब बाबा आप देना ही चाहते हैं तो इसको आप कुटिया बना दो। और 16 वर्ष की नवयुवती बनी और भगवान शिव ने उसको कुटिया बना दिया। कह दिया ठीक है तथा तुम लोग कुटिया बन गई। अब बेटे का नंबर आया, तुम भी मांग लो जो मांगना चाहते हो। तो बेटे ने कहा मांगना क्या बाकी रह गया। 2 वरदान वैसे ही चले गए। एक में माँ 16 वर्ष की नवयुवती बनी, दूसरे में आपने उसको कुटिया बना दिया। अब बाबा देना ही चाहते हैं तो हमारी माँ जैसी थी आप वैसे ही उसको बना दो। भगवान शिव ने 3 वरदान दिया लेकिन ज्यों के त्यों ही रह गए। क्योंकि जो कर्म है तो कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जो कर्म है कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसा आप कर्म किए हैं उसी के अनुसार सुख दुख आपको भोगना है। इस मृत्यु लोक में जब वो पूर्ण पावन परमेश्वर परमात्मा भी आता है इस धरातल पर तो उसको भी अपने कर्मों का फल उसको भी भोगना पड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ
जो पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान राम के पिता थे और उनमें वो शक्ति सामर्थ्य थे कि देवताओं के राजा इंद्र भी उनके शक्ति और सामर्थ्य पर हमेशा गर्व क्या करते थे। कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो चक्रवर्ती सवाल महाराज दशरथ हमारी सहायता करेंगे। इंद्र लोग को जाते थे तो उनको इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देते थे बैठने के लिए और सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक उनका साम्राज्य था। इतने शक्तिशाली वैभवशाली उनके धन संपत्ति को देख करके पूर्व ही लज्जित हो जाता था। लेकिन श्रवण कुमार को बाण अनजान में भले मारे, लेकिन उनके माता पिता की मृत्यु पुत्र के वियोग में हुई। श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं आज पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ उसी प्रकार से आपकी मृत्यु पुत्र के वियोग में हुई। और चक्रवर्ती सम्राट भले ही पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान राम के पिता थे, लेकिन कर्म उनका भी पीछा न छोड़ा। पुत्र के वियोग में अंधा की मृत्यु हुई। श्रवण कुमार के माता पिता की भी मृत्यु पुत्र के वियोग में ही हुई। और भगवान भी इस धरातल पर आते हैं, उनका भी पीछा कर्म नहीं छोड़ता। स्वयं पूर्ण पार्वती परमेश्वर परमात्मा भगवान राम बाली को छुप करके बाण मारे और वही बाली जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो बहेलिया बन करके वही बाली छुप करके भगवान कृष्ण के चरणों में अंतिम समय में वो भी बाण से ही प्रहार किया। जब ब्रह्म का पीछा कर्म नहीं छोड़ता तो हम आपको साधारण जो है हमारा पीछा कर्म क्यों छोड़ेगा। जो किए हैं उसको भोगना पड़ेगा, चाहे एक जन्म में भोगो चाहे 10 जन्म में भोगो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस प्रकार से मैत्री जी महाराज के उद्धव जी का संलाप उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे और क्यों कहते हैं और ये सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, आप हमको बताने की कृपा करें। मैत्री जी उद्धव को कथा सुना रहे हैं और सूत जी महाराज संपादक ऋषियों को और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान नारायण के नाभि श्री कमल की उत्पत्ति कमल पर ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है कमल के ऊपर मन में चारों तरफ अंधेरा और उस कमल के नाल को पकड़ करके नीचे उतरते गए, लेकिन था न पाए। फिर ऊपर जाकर के बैठ गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मन में विचार करने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति करने वाला कौन है। आकाशवाणी हुई तब करो। कई हजारों वर्षों तक बैठ करके ब्रह्मा तप करते रहे, भगवान का दर्शन हुआ। इसके बाद में भगवान की इच्छा हुई, ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की। और ये ब्रह्मांड कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। जब हम अब इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस संपूर्ण पृथ्वी के बारे में हम सोच नहीं सकते कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, कहाँ तक है, कैसे है। तो ब्रह्मांड के बारे में सोच पाना, उस पर विचार कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये एक ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा होती है। एक ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा, यदि 100 अरब आकाश गंगा है तो एक आकाश गंगा में सूर्य चंद्रमा एक पृथ्वी, एक आकाश गंगा में एक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, एक मान करके ये मानिए कि 100 अरब आकाश गंगा तो 100 अरब सूर्य, 100 अरब चंद्रमा, 100 अरब पृथ्वी एक ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और ये सूर्य भगवान जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये पृथ्वी से भी 110 गुना बड़ा है।
पृथ्वी से भी 110 गुना बड़े हैं और सूर्य भगवान का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान है। भगवान सूर्य का 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है और सूर्य भगवान का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। सोच लीजिए सूर्य भगवान 1 फीट नीचे भी आ जाए तो क्या दशा होगी। अभी 10 दिन पहले सूर्य भगवान की क्या प्रभाव है सब लोगों ने देखा कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। और उस ब्रह्म के उस परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा के रोम रोम प्रतिलादियों कोटि कोटि ब्रह्मांड। जब हम उस परमात्मा के सृष्टि के एक पृथ्वी की परिकल्पना नहीं कर सकते, एक ब्रह्मांड की परिकल्पना करना तो बहुत दूर की बात है। तो उस ब्रह्म के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। उस ब्रह्म को तो ब्रह्म स्वयं जब जनाना चाहे तब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, जान सकते हैं। परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, ब्रह्मांड में पृथ्वी की रचना की, सूर्य चंद्रमा की रचना की, 4 युगों की रचना की, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग की आयु और सबकी आयु भी निर्धारित है। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यहाँ तक जो ये चारों युग हैं, चारों युगों की भी आयु निर्धारित है। संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है सबकी आयु निश्चित है। सूर्य चंद्रमा यहाँ तक ब्रह्मा इंद्र जितने भी देवगण हैं सबकी भी आयु निर्धारित है। बिना आयु के कोई नहीं है। सतयुग की आयु 17,80,000 वर्ष और त्रेता की आयु 12,16,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष और जिस युग में हम आप बैठ करके कथा सुन रहे कलयुग की आयु 8,32,000 वर्ष है। 8,32,000 वर्ष में से केवल 5,000 वर्ष ही अभी बीता है और ये कलयुग कुछ भी नहीं बीता। 8,32,000 वर्ष इसकी आयु है जिसमें से केवल 5,000 वर्ष ही बीता है। श्री मैत्री जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये चारों युग जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं, ये चतुर्युगी जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर होता है और एक मनवंतर माने ब्रह्मा जी का एक दिन। और इस प्रकार से जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। 14 मनवंतर बीतने के बाद में एक कल्प होता है और इस प्रकार से ये जो महाकल्प है जब 1000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा का जो शरीर है ये नहीं छोड़ना है, ब्रह्मा की भी आयु निर्धारित है। इस प्रकार से उस पूर्ण पार्वण परमेश्वर परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, चतुर्युगों की रचना की और ब्रह्मा के आयु का निर्धारण किया। ब्रह्मा जी कठिन तप करते हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे कहते हैं कि आप सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि कैसे करें। उन्होंने 5 तत्व दिया, आप इस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ करिए। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा स्त्री पुरुष की रचना आप करिए, स्त्री पुरुष की सृष्टि आप करिए। ब्रह्मा जी समझ न पाए और सबसे पहले वो ये नहीं समझ पाए कि स्त्री को अलग पुरुष को अलग अलग सृष्टि करना है। तो ब्रह्मा समझ न पाए और स्त्री पुरुष दोनों को साथ मिला करके वो सृष्टि करने लगे, जिनको किन्नर कहते हैं। ना स्त्री ना पुरुष, सबसे पहले किन्नर की रचना कर डाली ब्रह्मा ने। इन लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में किन्नरों की जब सृष्टि ब्रह्मा ने की कर डाले, भगवान नारायण देख करके मुस्कुराए कि ब्रह्मा जी कैसे पगला गए। हम तो कहते हैं स्त्री पुरुष की रचना करें तो स्त्री पुरुष दोनों एक साथ में मिला करके रचना कर डाले।
साथ में भगवान शंकर भी खड़े थे। भगवान शंकर ने कहा कि किसी को देख करके हंसना ये अपराध है। आप भले ही ब्रह्म है, लेकिन किन्नरों को देख करके आप हंसे हैं, तो आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, उस समय महाभारत के युद्ध में एक बड़ी लंबी कथा है। भगवान कृष्ण को एक बार किन्नर बनना पड़ा और किन्नर बन करके अर्जुन के पुत्र अश्वान के साथ में उनका रात्रि में विवाह हुआ था और सुबह अश्वान को बलि चढ़ाना था, इसलिए रात्रि में ही विवाह हुआ था। आज भी जितने भी किन्नर समुदाय के लोग हैं, ये भगवान नारायण के साथ में ही रात्रि में विवाह करते हैं, वो घड़ा विवाह करते हैं भगवान नारायण मान करके और रात्रि में ही छोड़ देते हैं। अरे ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि किन्नरों की हुई, इसलिए आज भी किन्नर जो घर में पुत्र का जन्म होता है, विवाह होता है, ये आते हैं आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित रूप से सफल, उनका आशीर्वाद बहुत सफल होता है, बहुत तगड़ा लगता है उनका आशीर्वाद। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इसके बाद में ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि प्रारंभ करते हैं। मरीच, भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, ये इस प्रकार से मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी प्रारंभ की और गोदी से नारद जी का उत्पत्ति हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। धर्म भगवान नारायण के वक्षस्थल से, अधर्म भगवान नारायण के पृष्ठ भाग से। लेकिन ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि मानसिक सृष्टि से तो जितना मैं मन से संकल्प करूंगा उतनी सृष्टि होती रहेगी, आगे सृष्टि कैसे बढ़े। तो एक भाग ब्रह्मा जी अपने में ही दो भाग की मनुशत्रुता के रूप में और इन्हें मनुशत्रुता के द्वारा संपूर्ण सृष्टि आगे प्रारंभ होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से इस पार्वतार और परमेश्वर परमात्मा इस संकल्प मात्र से इस सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा जो वर्तमान सृष्टि है ये प्रारंभ होती है। और श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो उस समय ऐसा उन्हें सुना है, हिरण्य और कश्यप ये दो पुत्र हुए और ये हिरण्य और कश्यप कौन है। और ऐसा मैंने सुना है, हिरण्य का उद्धार भगवान नारायण ने शुक्र रूप धारण करके किया और हिरण्यकश्यप दैत्य कुल में होते हुए भी उनके घर में प्रहलाद से भक्त का जन्म कैसे हुआ, तो आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, ऐसा नहीं है कि जिस कुल खानदान में भक्त का परिवार है, भक्तों की का कुल खानदान है, उस कुल खानदान में सब भक्त ही उत्पन्न होंगे। उस कुल में भी दैत्य परम दैत्य जैसे बालक हो सकते हैं। महर्षि पुलस्त्य जिनके ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, और विश्वेश्वरवा भी ऋषि थे, लेकिन विश्वेश्वरवा के यहाँ एक पुत्र के द्वारा तो कुबेर का जन्म होता है, दूसरे से रावण कुंभकर्ण जैसे दैत्य, उनकी परंपरा चल गई। लेकिन हिरण्यकश्यप असुर होते हुए भी हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद से भगवान के भक्त की उत्पत्ति हुई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब हिरण्य का उद्धार भगवान कर देते हैं, हिरण्यकश्यप में विचार करने लगा कि हमारे भाई का छल पूर्वक के प्रकार से भगवान नारायण ने मारा है, मैं भी उस नारायण से बदला जरूर लूंगा। भगवान नारायण से दुश्मनी कर देता है। लेकिन फिर हिरण्यकश्यप मन में विचार करता है कि भगवान नारायण से युद्ध कर पाना तो बड़ा कठिन है, उसे मैं कैसे युद्ध करके उनको पराजित कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा भाई हमसे भी शक्तिशाली था। फिर भी उनको मार दिए भगवान नारायण। तो उनको परास्त करने का एक ही साधन, एक ही उपाय है, वो क्या है? तप करो और तब करके वरदान मांग लो, और वरदान मांग बाद में मैं उनसे युद्ध करूंगा।
क्योंकि सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिना आध्यात्मे सर्वदेशनेभ्यो परमेष्टि नियासनम। हिरण्यकश्यप कहता है ये जो संपूर्ण सृष्टि जो दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्मा जी भी तप के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु तप के प्रभाव से ही संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव तप के प्रभाव से ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। तो मैं भी क्यों न तप करके ऐसा शक्तिशाली समर्थवान हो जाऊं जिससे मैं जाकर के भगवान नारायण को पराजित कर सकूं। हिरण्यकश्यप जाकर के कठिन तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आकर के वरदान देने के लिए आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा जब हमें अमर नहीं तो तुमको अमृत का वरदान कैसे दे सकते, हमको भी एक न एक दिन शरीर छोड़ना है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप हमको ये वरदान दीजिए, ना कोई हमको दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर के बाहर मार सके, ना घर के भीतर मार सके, ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई जानवर मार सके, हमको ना कोई अस्त्र से मार सके, ना कोई शस्त्र से मार सके, हमको ना कोई पृथ्वी पर मार सके, ना आकाश में मार सके, ना हमको आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि में किसी के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। आपके बनाए हुए ये 12 महीने, इन 12 महीनों में भी हमारी मृत्यु न हो। इस प्रकार से अनेक वरदान ब्रह्मा जी के सामने रखा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वापस लौट करके आ गया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे से प्रहलाद जी महाराज थे। अन्य पुत्रों को अपने जो दैत्य कुल का विद्यालय का पढ़ने के लिए भेजा था, उसी में प्रहलाद जी को भी पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य जी के पुत्र सांड और कर्मक विद्यालय में पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी को भी पढ़ाते हैं। सभी दैत्य बालकों के साथ में प्रहलाद जी महाराज जो पढ़ते हैं वो गुरु जी को सुना देते हैं, लेकिन वो तो वह करके निरंतर भगवान का भजन किया करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप बुलाया महल में और अपनी गोदी में बैठा करके प्रहलाद जी को पूछने लगा, बेटा सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? गुरु जी ने जो आपको पढ़ाया तो इसमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा? प्रहलाद जी ने कहा सबसे अच्छा ज्ञान तो यही है पिताजी कि श्रवणं कीर्तनं विष्णोः अस्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं साध्यं आत्मनिवेदनम्। राज ने कहा कि सबसे अच्छा ज्ञान तो यही है, बाकी संसारिक ज्ञान तो ये केवल नरक में ले जाने के लिए ही है, लेकिन सबसे अच्छा वास्तविक ज्ञान वही है कि जो भगवान के भजन करने का रास्ता ढूंढ ले, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ ले, भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है सबसे पहले भगवान के कथा को श्रवण करना, उनका भजन श्रवण कथा सुनाने वाला कोई ना मिले तो भगवान का बैठ करके कीर्तन करना। कीर्तन करने के लिए 2-4 आदमी चाहिए तो कीर्तन हो पाएगा। कीर्तन भी करने वाले साथ देने वाला कोई ना हो तो बैठ करके विष्णु स्मरणम बैठ करके भगवान की कथा को भगवान का स्मरण करें, उनके चरणों की सेवा करें, उनके चरणों का अर्चन वंदन करें और दास या साथ कोई भी भाव लेकर के भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ ले तो निश्चित रूप में उसका कल्याण हो जाएगा। सबसे अच्छा ज्ञान यही है। इस प्रकार से जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने भगवान नारायण के भक्ति भाव का जो बात रखी तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप मन में विचार किया हो सकता है नारायण के पास भूत आए हो और हमारे बालक को बहका करके चले गए हों और गुरु के पुरुष सामने को बुलाया कि बालक को थोड़ा संभाल करके रखें। इस प्रकार से ये बहक रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। प्रहलाद जी को पुनः विद्यालय में गुरु लेकर के गए। कुछ दिनों को के बाद में पुनः हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया, गोदी में बैठाया, पुनः वही प्रश्न करता है कि बेटा ये बताओ आपने गुरुकुल में गुरु जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, आपको सबसे अच्छा ज्ञान कौन सा लगा? आप ज्ञान हमको भी देने की कृपा करें। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी दुर्लभो मानुषो देहो
परमान सुदेहो। पिताजी, जो मानव का शरीर मिला हुआ है बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने बड़ी कृपा करके दी है। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े अन्य प्रकार के जीव जानवर, और मानव का शरीर परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है। लेकिन फिर भी देहि राम चरण भंगुरम, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, और इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब छोड़ करके जाना पड़ेगा। और जिसको आप अपना मान बैठे हो कि ये धन संपत्ति भयो घर परिवार मकान दुकान सब कुछ ये हमारा है, ये कुछ भी आपका नहीं है। धनानि भूमो फसवो हि गोष्ठौ, ये धन संपत्ति वैभव जिसको अपना आप मान बैठे हो कि ये धन हमारा है, भूमि हमारी है, ये घर हमारा है, मकान हमारा है, ये पशु हमारा है, ये बैंक बैलेंस सब कुछ हमारा है, ये अंतिम समय में कुछ ही साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशो हि गोष्ठौ, ये सब यही रह जाएंगे। और जिसको आप अपनी अर्धांगिनी मानते हो, जिसको आप अपना पत्नी मानते हो, ये भी आपका साथ कहाँ तक देगी। ना धनानि भूमो पशो हि गोष्ठौ नारी गृहे द्वार, जिसको आप अर्धांगिनी और अपना पत्नी मानते हो, ये केवल घर के दरवाजे तक ही आपका साथ देगी। नारी गृहे द्वार, और आप जिनको अपना सगा संबंधी सखा मानते हो, अपना परिवार मानते हो, कहाँ तक साथ देंगे। सखा स्मशाने, वो सब शमशान तक ही आपका साथ देंगे। और ये आपका शरीर है, जिसको आप अपना शरीर मानते हो, अपने आप को मानते हो कि मैं यही शरीर हूँ, ये आपका कहाँ तक साथ देगा। देह चितायाम, ये केवल आपका साथ केवल चिता तक में, जो चिता में जा करके ये भी जल करके आप हो जाएंगे, साथ में जाएगा क्या, तो साथ में जाएगा क्या। धनानि भूमो पशो हि गोष्ठौ नारी गृहे द्वारि सखा स्मशाने देहे स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानि नो गच्छति जेवये, का केवल कर्म ही साथ जाएगा। जो अच्छा बुरा आप किए हैं वही साथ जाएगा, बाकी तो सब कुछ यही का यही रह जाएगा। एक घटना बताया, ब्रह्मा जी जब कलयुग के मानव बहुत ध्यान से सुनना वाले काम की बात है। ब्रह्मा जी जब कलयुग के मानव की आयु को निर्धारित करने लगे तो 40-40 वर्ष आयु सबको दी। 40 वर्ष आयु मानव को, 40 वर्ष आयु गधे को, 40 वर्ष आयु कुत्ते को, और 40 वर्ष आयु चमगादड़ को। 40-40 वर्ष आयु सबके निर्धारित के एक दिन मानव आकर के ब्रह्मा से निवेदन करने लगा कि प्रभु ये 40 वर्ष में तो क्या कर पाऊंगा, 40 वर्ष में घर परिवार के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, कृपा करके कुछ आयु और बढ़ा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा बढ़ा देंगे। एक दिन गधा आया रोते हुए ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा, प्रभु ये 40 वर्ष तक दूसरे के दरवाजे, दूसरे के यहाँ बोझा ढोना, और महाराज आपको तो पता ही गधे का मालिक कभी को श्याम से नहीं देता, जब देता है तो केवल डंडा ही देता है। बोझा ढोते ढोते मैं पूरा जीवन 40 वर्षों तक मैं गंवा दूंगा, और जब मिलेगा तो कभी केवल डंडा ही मिलेगा, कृपा करके आप हमारी आयु को कुछ कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो गधे की 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दिया गया। पहले कितना मिला था? 40 मिला था, और 20 और गधे वाला जुड़ गया, 60 हो गया। लेकिन तब फिर भी मानव की संतुष्टि नहीं। ब्रह्मा जी से आकर के पुनः एक बार निवेदन करने लगा, प्रभु कृपा करके कुछ और बढ़ा देते, 60 साल भी कम है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा बढ़ा देंगे। एक दिन कुत्ता आया, रोने लगा, प्रभु कृपा करके हमारी भी आयु को कुछ कम कर देते। ये 40 वर्ष तक दूसरे के दरवाजे पर पड़े रहना, कोई थोड़ा सा टुकड़ा ला करके डाल दिया तो डाल दिया, नहीं दरवाजे पर बैठ करके भोगते रहना, कृपा करके आप हमारी आयु को भी कुछ कम कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं कम कर देता हूँ। कुत्ते की 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दिया गया। अब कितना हो गया? 80 हो गया, अभी 20 बाकी है।
लेकिन मानव की तृप्ति फिर भी न हुई। मानव फिर भी ब्रह्मा जी से निवेदन कि आप कुछ और कृपा कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा, बढ़ा देंगे। एक दिन चमगादड़ आया, रोने लगा कि प्रभु ये 40 वर्ष तक पेड़ पर उल्टे रहना, मुख से खाना, मुख से ही गंदगी करना, ये 40 वर्ष का नरक, कृपा करके आप हमारी भी आयु को कुछ कम कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने चमगादड़ की 40 में से 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दिया। पूरा कितना हो गया? 100 वर्ष की आयु हो गई। लेकिन जो वास्तविक 40 वर्ष की आयु ब्रह्मा ने मानव को दिया, तो 40 वर्ष बड़े मजे में बीतती है। लगभग लोगों के माता पिता भी रहते, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता और बड़ा सुखमय जीवन 40 वर्ष तक लगभग लोगों के बीतते हैं। लेकिन 40 वर्ष के ऊपर में जब मानव पहुंचता है, लगभग लोगों के माता पिता भी नहीं रहते, सारा कारोबार अपने ऊपर आ जाता है। और ये 40 और 60 के बीच में ही मानव जितने भी कर्म कुकर्म जितने हैं सब इसी ने कर डालता है। अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जितने भी कुकर्म हैं, दूसरे के धन को हड़पना, चोरी बेईमानी डकैती जितने भी 40 से 60 के बीच में कर डालता है। लेकिन जिस प्रकार से गधा बोझा ढोते ढोते अपने जीवन को खत्म कर देता है, गधे का मालिक कभी गधे को श्याम से नहीं देता, बेटा गधा आपने आज बोझा बहुत धो लिया, कल विश्राम करना, अब आदि का काम पूर्ण हो गया। इसी प्रकार से मानव भी अपने पूरे जीवन को अपने घर परिवार के लिए गंवा देता है, चोरी बेईमानी करके, काम करते करते। लेकिन घर के कभी बेटे ये नहीं कहते पिताजी आपने हमारे लिए अब बहुत कुछ कर दिया है, अब आप हम लोग करने लायक हो गए, करेंगे, आप भगवान की कथा सुने, तीर्थ यात्रा कर ले, भगवान का भजन कर ले, जिससे आपका कल्याण होगा। शायद ही किसी का बेटा अपने बाप से कहा होगा कि पिताजी अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन कीर्तन आप तीर्थ यात्रा करेंगे। बेटे कहे होंगे तो यही कहेंगे पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया। अरे बड़े भैया के लिए आपने चौराहे पर जमीन खरीद दिया, मजरे वाले के लिए गोंडा में खरीद दिया, हमारे लिए आपने क्या किया। बेटे कहे होंगे तो क्यों यही कहेंगे। और इस प्रकार से जब तक शरीर चलता है 60 तक तो अपने घर परिवार के लिए दुनिया का बेईमानी चोरी करते हैं। जब नहीं करने लायक बचे तो 60 के बाद में सरकार भी रिटायर कर देती, घर वाले भी रिटायर कर देते हैं। ये कुछ करने लायक भी बचे नहीं। दरवाजे पर खटिया डाले बैठे रहते हैं, अगर कोई आया तो आवाज लगाई, अरे बहू सुनती हो, एक देखो महाराज जी आए, थोड़ा जलपान की व्यवस्था करके बाहर भिजवा दो। तो घर में बहू जानती है क्या बोलती है, एक कुत्ते की तरह हमेशा दरवाजे पर बैठे चिल्लाते रहते हैं। कोई काम धंधा तो बचा नहीं, कोई काम धंधा बचा नहीं है, दरवाजे पर बैठे हमेशा ये कुत्ते की तरह चिल्लाते रहते हैं। 60 के ऊपर तो कुत्ता वो नहीं जाना है। और जब 80 के करीब में पहुंचोगे तो आप भले ही अपने कमाई से करोड़ों का बैंक बैलेंस कर दिए हो, आप अपने कमाई से भले ही संगमरमर का बढ़िया सुंदर महल बनवा करके खड़ा कर दिए हो, आप अपने कमाई से भले ही लग्जरी गाड़ी ला करके दरवाजे पर खड़ी किए हो, लेकिन 80 के करीब जब आप पहुंचेंगे तो उस महल के, उस घर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी होगी और उस टूटी हुई झोपड़ी में एक टूटी हुई चारपाई होगी और उस टूटी हुई चारपाई के पास में टूटा हुआ लोटा होगा और उसी टूटी हुई चारपाई पर रोटी का टूटा हुआ टुकड़ा होगा। जिस प्रकार से चमगादड़ मुझसे खाता है, मुझसे ही गंदगी करता है, उसी प्रकार से उसी चारपाई पे पड़े पड़े गंदगी करना और वहीं पर चमगादड़ के कारण। कहने का मतलब यही है कि जब तक शरीर में ताकत है, जब भगवान का भजन कीर्तन कर लिए तो कर लिए, बाकी चाहो तो अंतिम समय में कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो कर्म कर रहे हो, कर्म का फल तो आप ही को भोगना है। आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, नातेदार, भाई बहन कोई नहीं भोगेगा। कर्मों का फल तो आप ही को भोगना है, क्योंकि कर्म आप किए हैं, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। और
साथ में जाएगा तो क्या जाएगा, केवल जो आप कर्म किए हैं अच्छा बुरा वही साथ जाएगा, बाकी सबका शरण नहीं लग जाएगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, और कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, जो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, जो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे बदन को, मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे बदन को, आकर के सर उठा के जाएंगे हरिजन को, आकर के झट उठा ले हरिजन बदन को, पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, खुलवा उदास होगा, जो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, जो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, जो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, जो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। अपने पिता को प्रहलाद जी समझाए, लेकिन हिरण्यकश्यप जब ये देखा कि नारायण की ये भक्ति कर रहा है तो प्रहलाद जी को मारने का अनेक प्रयास हिरण्यकश्यप करता है, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का कितना बिगाड़ सका। लेकिन हिरण्यकश्यप ने देखा जब ये अनेक प्रकार से इसको मारने का मैंने प्रयास किया, मार न पाया, लगता है काल बन करके ही आया है। गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा कि महाराज आपको पता है कि इसको मारने का मैंने बड़ा प्रयास किया लेकिन न मार पाया, लगता है काल बन करके ही ये हमारे घर में जन्म लिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, मैं इसको विद्यालय में लेकर के जाता हूँ, मोटे मोटे जंजीरों में बांध करके छोड़ दूंगा और कुछ दिनों में अपने आप ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। शुक्राचार्य जी महाराज प्रहलाद जी को लेकर के गए और विद्यालय में मोटे मोटे जंजीरों में बांध दिए। एक दिन शुक्राचार्य जी महाराज किसी कार्यवश विद्यालय से बाहर चले गए थे। उनके पुत्र सांड और मक्ष जो पढ़ाते थे विद्यालय में वो भी कार्यवश कहीं बाहर चले गए। प्रहलाद जी महाराज और घर के बालकों को बुलाया और कहा कि आज हम आप लोगों को बढ़िया सुंदर आज एक खेल खिलाएंगे। कौन सा? आप बढ़िया सुंदर खेल खिलाएंगे। तो के बालकों ने कहा ठीक है।
प्रहलाद ने कहा लेकिन कम से कम ये मोटी मोटी जो गंभीर पड़ी हुई है इससे कम से कम हमको मुक्त तो करो। दैत्य बालकों ने कहा कि यदि आपको हम मुक्त करेंगे तो आपके पिता हमको छोड़ेंगे, जिंदा छोड़ेंगे छोड़ेंगे। प्रहलाद ने कहा कि आपको कोई पता है कि हमारे पिता ने हमको मारने का कितना प्रयास किया, ऊंचे पर्वत की चोटियों से नीचे फेंकवा दिए, मतवाली हाथियों के पैर के नीचे डलवा दिए, संसार के जितने भी जहरीले सर्प थे उनको कमरे में बंद करके साथ में सर्पों के साथ में बंद कर दिए। यहाँ तक बुआ जी स्वयं आकर के चिता में लेकर के बैठ गई, बुआ जी की जल गई लेकिन हम बच गए। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से कहा कि आप हमारे ही दैत्य कुल खानदान में आपका जन्म हुआ, इस दैत्य कुल खानदान में ही आपका जन्म हुआ, लेकिन आपको जो ये ज्ञान, आपको जो ये भक्ति और ये सब जो प्राप्त हुआ ये आपको कहाँ प्राप्त हुआ? क्योंकि ये जो आपके अंदर ज्ञान भक्ति भावना ये हमारे यहाँ कुल खानदान में विद्यालय में या विद्यालय में ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि ये ज्ञान हमको गर्भ में प्राप्त हो गया, ये ज्ञान हमको गर्भ में प्राप्त हो गया था। और वास्तव में जब माँ गर्भवती होती है और 4 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो माँ जैसा आचरण करती है बेटे के, उसी वो पूरा प्रभाव उस जो गर्भ में पड़ रहा है बालक उसके ऊपर पड़ता है। माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू बना करके पैदा करे, माँ जैसा चाहे वैसा ही बालक पैदा होगा, आगे बढ़ करके वही करेगा। क्योंकि जब बालक पेट में रहता है उसी समय पूरे जीवन का उसका बन जाता है। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी, अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन गर्भ में ही सीखे थे। केवल अंतिम द्वार भेदन अर्जुन पढ़ा रहे थे और माँ सो गई थी, जिसके कारण अर्जुन चक्रव्यूह में ही मारे गए। यदि माँ जागती होती तो चक्र शायद अभिमन्यु मारे न गए। माँ जैसा आचरण करती है उसी प्रकार से बालक के ऊपर पूरे जीवन का प्रभाव उसी समय पड़ता है, पूरा जीवन उसका वैसे ही बीतता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जब पिताजी चले गए थे जंगल में कठिन तप करने के लिए, उस समय हमारी माँ कयाधु का हरण करके इंद्र लेकर के जा रहा था, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए और उन्होंने इंद्र से छुड़ा लिया था कि तो देवताओं के राजा इंद्र होते हुए इतना बड़ा अन्याय कि एक औलाद नारी का हरण करके लेकर के जा रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मैं उस समय गर्भ में था और माँ नारद जी छुड़ाने अपने आश्रम पर ले आए और वहाँ आश्रम पर साधु संत रहा करते थे। उस सेवा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, भगवान का भजन संकीर्तन किया करते, सायंकाल बैठ करके भगवान की कथा सुनाया करते थे, सत्संग हुआ करता था। माँ कथा सुनती थी, मैं भी माँ के साथ में गर्भ में था, मैं भी सत्संग और कथा सुना करता था। हमको ये भक्ति भावना माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो गया। आज हम आप लोगों को बढ़िया सुंदर खेल खिलाएंगे। हिरण्याकश्यप ये जितने अनुचर थे, दैत्य बालक थे, दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया तो प्रहलाद जी के साथ में राज ने कहा आज हम लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बालकों से कि हम लोग आज मिलकर के सब लोग साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। दैत्य बालकों ने कहा संकीर्तन यदि आपके साथ हम करते हैं तो पिताजी आपके हम लोगों को छोड़ेंगे। प्रहलाद ने कहा इसकी चिंता न करो। प्रहलाद जी बीच में चारों तरफ से दैत्य बालक संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन में इतने मग्न हो गए उनको पता ही नहीं चला। गुरु आए, गुरु ने देखा कि प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे हैं, साथ में दैत्य बालक भी संकीर्तन कर रहे हैं। गुरु जी भी आए, उनको भी किसी बालक का स्पर्श हुआ, वो भी साथ में लेकर के वो भी संकीर्तन करने लगे।
और गुरु जी के साथ में मंत्री भी आए, देखे उनको किसी बालक का अक्षर सुबह वो भी संकीर्तन में लगे। मंत्री सेना इत्यादि जो हजारों की संख्या में हो गए, सब भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। एक आवाज हिरण्याकश्यप तक पहुंची। हिरण्याकश्यप तलवार लेकर के जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ा, और जब आकर के विद्यालय में देखता है कि बीच में प्रहलाद, चारों तरफ दैत्य बालक, गुरु जी और हमारे सेना मंत्री सब भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। दौड़ करके आया, जोर से आवाज लगाई गई, जहाँ पर थे सब वहीं पर खड़े रहे और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आया और कहने लगा कि वो दुर्गुणित भगवान गुण भेदा बता तेरा भगवान का आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस समय भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे ही थे और उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मी जी कहने लगे कि कहाँ जा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि आज तक हमारे भक्त प्रहलाद की रक्षा हमारा नाम करता रहा, लेकिन आज भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि हमारा परमात्मा कंचन में है, तो अब तो आज जाना ही पड़ेगा। जब हिरण्याकश्यप ने कहा तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, जब होता तो प्रहलाद ने कहा न केवलम भवतश्च राजन् सर्वेवलं परिणाम च परेशां परे वरे में इसे गंगमाये ब्रह्मादयेन वंशं प्रणीतः। हमारा परमात्मा तो कण में है, आप में भी है, हम में भी है और इस खंभे में भी है, और आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी हमारा परमात्मा निवास करता है। हिरण्याकश्यप देखते ही देखते अपने ध्यान से तलवार निकाली, खंभे के ऊपर प्रहार किया और उसी खंभे से नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान का ऐसा स्वरूप है। नायम मृगनाभिधरो विचित्रमा हो कुलित रूपम संपद केलों में अलोक के अपूर्व करोड़ बोध न आवे हुए पैटर्न हजार से भगवान नरसिंह का स्वरूप इतना भयंकर है कि देख करके सब भयभीत हो गए। हिरण्याकश्यप भगवान नरसिंह के ऊपर झपटा, भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यप को पकड़ लिए और लेकर के आए अपने गोदी में लेकर के और महल के देने को बैठ गए। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि आप हमको नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों? हिरण्याकश्यप ने कहा कि हमको वरदान मिला है, ना हमको कोई दिन में